प्यारे बच्चों, गणित की जो प्रश्नावली आपकी चल रही है उस प्रश्नावली का आज यह अंतिम वीडियो है और अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों की अगली प्रश्नावली प्रारंभ की जाएगी। आज आपके अंतिम वीडियो का अंतिम प्रश्न और उससे संबंधित एक दो प्रश्न और आपको बताए जाएंगे। बाकी अगले दिन से आपका अगले वीडियो प्रारंभ किया जाएगा। आज का प्रश्न है आपका ये प्रश्न, पहले सुन लीजिए। वर्ग के किसी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या आपको दिया गया है, देखिए दिया ये गया है कि एक वर्ग दिया गया है ABCD और इस वर्ग के भुजा पर, भुजा AB पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है AEB और विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है त्रिभुज AFC। तो यह बातें आपको जो दी गई है उसको हम लिख रहे हैं। दिया है ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा AB पर, भुजा AB तथा विकर्ण AC पर बने दो समबाहु त्रिभुज क्रमशः AEB, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC हैं। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए प्रश्न में ही दिया गया है क्या सिद्ध करना है कि जो इसके भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है AEB, इसका एरिया इसके विकर्ण पर बने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज AFC का आधा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति आइए देखते हैं। उपपत्ति में देखिए बच्चों, आपको ये बताया गया है कक्षा 9 में क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आप लोग हल किए हैं। उसमें आपको बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4। तो अगर हम एरिया इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4। तो इसका ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BE बराबर AE। हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं और हम ये AB भुजा ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बराबर भुजा का वर्ग, भुजा हमने AB लिया है तो AB का स्क्वायर गुणे करनी में 3/4। यह AEB का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। यह AEB का क्षेत्रफल हो गया। अब आइए हम देखते हैं त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल क्या होता है। और AFC का क्षेत्रफल निकालने के पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वर्ग के भुजा का करनी में 2 गुना होता है। और इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप सिद्ध भी कर सकते हैं। आपने निकाला है, आप जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये जो कथन है ये कथन यूज कर रहा हूं कि यहां हम लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा AB √2। AB √2। ऐसा क्यों होता है? यहां हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं
कि वर्ग का विकर्ण उसके भुजा का करनी में 2 गुना होता है। यही यहां पर प्रयोग किया गया है। अब आइए हम त्रिभुज AFC का एरिया निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल AFC। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4। अब यहां एक बार हमने चूंकि लिख दिया है, दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC का एरिया हम लिखेंगे भुजा का वर्ग इंटू √3/4। तो भुजा AC इसमें ले रहे हैं AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इंटू √3/4। ऐसा होता है भुजा का वर्ग इंटू करनी में 3/4। अब यहां पर आप देखेंगे कि AC का, यहां हमने AC को क्या निकाला हुआ है, AC इक्वल टू AB√2। तो AC के स्थान पर हम वही AB√2 वहां पर स्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं AC को। तो यहां पर हम लिखेंगे कि AC का मान AC बराबर AB√2 रखने पर, जो अभी अभी हमने मान प्राप्त किया है AC का, उसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर हो जाएगा। अब AC के स्थान पर हमको रखना है AB√2, तो AB इंटू √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू √3/4, और ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर इंटू 2 और √3/4। तो 2 दूनी 4, ये हो गया AB स्क्वायर इंटू √3/2। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें यहां क्या ज्ञात करना था, एरिया ऑफ, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 3 से हम भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर हो जाएगा, AEB का एरिया था AB स्क्वायर इंटू √3/4, AB स्क्वायर इंटू √3/4, और इसका आया हुआ है जो ट्रायंगल AFC लिखा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। यहां पर देखिए, यहां पर निकला हुआ है AB स्क्वायर इंटू √3/2, AB स्क्वायर इंटू √3/2। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर ये √3/4 इंटू 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर 1/2। और थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हमें ये सिद्ध करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। तो अगर हम यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर इसके बटे यह कर देंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो आपको यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी बराबर 1/2। यही बात है। या हम आगे थोड़ा सा और आपको लिखकर समझा दे रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी। यही आपको सिद्ध करना था। हाँ, तो आइए बच्चों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं से संबंधित जो प्रमेय है आपको बताई गई है, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न हम और आपको बता रहे हैं। आशा है कि आप लोग समझेंगे और प्रयास भी करेंगे समझने का। तो देखिए, प्रश्न ये है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं आपको कि दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। हम उसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे जो आपको पहला वाला क्षेत्रफल से संबंधित पहली प्रमेय सर जी ने आपको बताया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम आपकी सुविधा के लिए दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज ये बना लेते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। अब हमने ये लिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमने ले लिया है। और अनुपात ये दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो अब हम करते क्या है कि अगर देखो इसमें ये ए बी सी और पी क्यू आर में 3 भुजा इसमें है, 3 भुजा इसमें है। तो अगर हम ए बी भुजा ले रहे हैं ए बी, तो ए बी की संगत भुजा है पी क्यू। अगर ये 4 दिया गया है तो ये 9 दिया गया है। अगर हम बी सी लेते हैं तो इधर क्यू आर लेना पड़ेगा, ये 4 मान लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और अगर ए सी के संगत हम पी आर को लेते हैं तो अगर इसको 4 मान लेंगे तो ये वाला 9 हो जाएगा। तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, आप जो भी भुजा लेंगे, जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि ए बी ही लेते हैं, तो ए बी को अगर हम 4 ले रहे हैं तो इस समरूपता के जो समरूप की जो संगतता होती है, उस संगतता के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि ए बी के संगत भुजा पी क्यू है, तो ये वाला 9 दिया गया है। अब प्रमेय आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ये हो, इनका एरिया का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये होता है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, वही संगत भुजा लेंगे जो हमने पहले ही मान लिया है, और ये बराबर हो जाएगा। तो ये 4 दिया गया था तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। और पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू 9 दिया गया है तो 9 9 81 हो जाएगा। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 16 बटे 81। यही अनुपात आपका हो गया है। हम यह लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 16 अनुपाते 81। ये आपका उत्तर है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और 1 नंबर का होता है, और ऐसे प्रश्न पुस्तक में भी दिए गए हैं। उनकी सहायता से देख करके आप खोज करके ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। शेष अगले वीडियो में अगले दिन आपको अगली प्रश्नावली प्रारंभ की जाएगी।